दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 210 नंबर कह रहा है कि तनाव यानी स्ट्रेस ज्ञात करने का सूत्र है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि तनाव यानी स्ट्रेस ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो आपको बल बटा क्षेत्रफल है। क्या है दोस्तों? तो बल बटा क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 211 नंबर कह रहा है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को डैश कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 212 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। तो घनत्व जो है आपको किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 213 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो विद्युत धारा जो है आपका सदिश नहीं है। कौन राशि सदिश नहीं है? तो विद्युत धारा जो है आपका सदिश राशि नहीं है। विस्थापन, बल आघूर्ण और त्वरण, ये तीनों जो है आपका सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा जो है आपका सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 214 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो आपको बल जो है अदिश राशि नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो बल जो है अदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 नंबर कह रहा है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। कौन है दोस्तों? तो विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 216 नंबर कह रहा है कि डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसका केवल परिमाण है, दिशा नहीं। तो कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। किसका है दोस्तों? तो कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 217 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो आपको बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। किसका होती है दोस्तों? तो बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 218 नंबर कह रहा है कि कार्य में डैश है। कार्य में क्या है दोस्तों? तो कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 219 नंबर कह रहा है कि सभी बलों में होता है। सभी बलों में क्या होता है? तो सभी बलों में परिमाण और दिशा दोनों होता है। सभी बलों में होता है, तो सभी बलों में आपको परिमाण और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 220 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसकी केवल परिमाण है और कोई दिशा नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी केवल परिमाण है और कोई दिशा नहीं है। तो कार्य की केवल परिमाण है, कोई दिशा नहीं है। किसका है दोस्तों? तो कार्य की केवल परिमाण है, कोई दिशा नहीं है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 221 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपनी गति के साथ साथ गति की दिशा को निर्दिष्ट करती है? तो आपको वेग करती है। कौन करती है दोस्तों? तो वेग करती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 222 नंबर कह रहा है कि दो सदिशों यानी वेक्टर का योग अधिकतम होने पर उनके बीच का कोण होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि दो सदिशों यानी वेक्टर का योग अधिकतम होने पर उनके बीच का कोण होगा। तो उनके बीच का कोण जो है आपको 0 डिग्री का होगा। उनके बीच का कोण कितना होगा? तो 0 डिग्री का होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 223 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्राएं हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी सदिश मात्राएं हैं। तो फेंकी गई बेसबॉल का वेग जो है आपका सदिश मात्राएं हैं। कौन है दोस्तों? तो फेंकी गई बेसबॉल का वेग जो है सदिश मात्राएं हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 224 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु अनुकूल आवर्ती गति में अपने अधिकतम विस्थापन पर है। निम्नलिखित में से कौन से परिमाण अपने अधिकतम पर हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा त्वरण है। कौन है दोस्तों? तो त्वरण है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु अनुकूल आवर्ती गति में अपने अधिकतम विस्थापन पर है। निम्नलिखित में से कौन से परिमाण अपने अधिकतम पर हैं? तो त्वरण है। कौन है दोस्तों? तो त्वरण है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 225 नंबर कह रहा है कि अदिश राशि में क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि अदिश राशि में क्या होता है। तो अदिश राशि में आपको केवल परिमाण होता है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 226 नंबर कह रहा है कि डैश सदिश राशि का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सदिश राशि का एक उदाहरण है। तो संवेग जो है आपको सदिश राशि का एक उदाहरण है। कौन है दोस्तों? तो संवेग जो है सदिश राशि का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 227 नंबर कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात डैश होता है। तो संख्यात्मक अनुपात जो है आपका 1 के बराबर या उससे कम होता है। क्या होता है संख्यात्मक अनुपात? तो संख्यात्मक अनुपात जो है 1 के बराबर या उससे कम होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 228 नंबर कह रहा है कि डैश शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। तो शून्य वेक्टर जो है आपको शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। कौन है दोस्तों? तो शून्य वेक्टर जो है शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 229 नंबर कह रहा है कि जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका होगा। तो इसका आपको वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका क्या होता है? तो इसका वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 230 नंबर कह रहा है कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वेग कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वेग कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 231 नंबर कह रहा है कि यहाँ की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ए कह रहा है कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। बिल्कुल यही कथन जो है
आपका सत्य है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 232 नंबर कह रहा है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन यानी द्रव्यमान पर क्या असर होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन यानी द्रव्यमान पर क्या असर होगा। तो भार नहीं बदलेगा। क्या असर होगा दोस्तों? तो भार नहीं बदलेगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 233 नंबर कह रहा है कि डैश हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। तो प्रसंवेदन जो है हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। कौन है दोस्तों? तो प्रसंवेदन जो है हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 234 नंबर कह रहा है कि एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती। तो आपको स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती। एक कार की गति जो है आपको स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 235 नंबर कह रहा है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो आपको वेग दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण जो है आपको वेग दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 236 नंबर कह रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। तो वह आपको जड़त्व कहलाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। तो वह जड़त्व कहलाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 237 नंबर कह रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण जो है आपको वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 238 नंबर कह रहा है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। तो गति के दूसरे समीकरण द्वारा आपको स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया गया है। किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया गया है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 239 नंबर कह रहा है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो आपको गति के अनुरूप होती है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप होती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 240 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 241 नंबर कह रहा है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया जो है आपका जड़त्व कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जड़त्व कहलाती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 242 नंबर कह रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 243 नंबर कह रहा है कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है।
यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4K हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 244 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण ए बराबर होगा v/t होगा। तो v का मान 5 दिया है और t का मान 2 दिया है, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसका त्वरण क्या होगा दोस्तों? तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 245 नंबर कह रहा है कि एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर के। तो हाफ और m का मान 10 दिया है और 5 के स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से 10 कट जाएगा 5 मत में, 50 25 25 25 125 हो जाएगा। तो इसका गतिज ऊर्जा जो है 125 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका गतिज ऊर्जा? तो 125 जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 246 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है। तो वस्तु पर लागू नेट बल होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है। तो वस्तु पर लागू नेट बल होगा। तो वस्तु पर लागू नेट बल जो है आपको 0 होगा। कितना होगा दोस्तों? तो 0 होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड